तो बच्चों पिछले क्लास में हम एरे के बेसिक्स और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अब इस लेक्चर में भी कुछ एरे के एग्जांपल्स देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था कि कैसे हम कोई 1D एरे दिया है और उसके एवरेज को प्रिंट करना था। तो इसका बेसिक पार्ट पहले करते हैं कि कैसे एरे दिया है और उनका सम कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम एक अपना प्रोग्राम बनाते हैं, मेन से स्टार्ट करते हैं। एक एरे ले लेते हैं x और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। मान लीजिए आपका 20, 10, 5, 4 और 6 और इसका साइज हम 5 ले लेते हैं। 5 का साइज का एरे है। ये हो गया। अब एक इंटीजर वेरिएबल i ले लेते हैं और एक सम के लिए वेरिएबल ले देते हैं। ठीक, फिर एक लूप चला लेते हैं फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन 4 i प्लस प्लस। ठीक है। अब हम सम को यहाँ पे इनिशियलाइज 0 से कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा सम क्या रहेगा जी। अब लूप के अंदर हमें 5 वैल्यू ऐड करनी है। सारे एरे के एलिमेंट लिखा है तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं सम इक्वल टू सम प्लस क्या है x i। ठीक है, और ये बंद कर देते हैं। फिर नीचे प्रिंटफ लूप के बाहर सम की वैल्यू, फाइनल सम की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। आपका सम ऑफ एरे इज %d और यहाँ पे आपका क्या सम वेरिएबल का क्या नाम है सम। सम को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे %d न्यू लाइन में करते हैं। ठीक, और लास्ट में रिटर्न 0 कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। मान लीजिए आज का ये पहला एग्जांपल है तो हम E1 से सेव कर लेते हैं। कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट करते हैं, इसको रन करते हैं। अब देखो सम आप क्या आ गया, सम ऑफ एरे इज 39। अब ऐड करके देखते हैं। आपका एरे क्या था, 20 प्लस 10 कितना होता है 30, 30 प्लस 5 35, 35, 4, 39, 1 2 3 4 5 5 5 है 1 से 0 आज कहाँ तक गया है 0 से 4 तक। ओह, यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, हमने गलती की थी, हमारा साइज 5 है लेस देन 5 से 5 एलिमेंट थे ना। अब कंपाइल करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। क्या है 45 आ गया सम ऑफ एरे। आपको पिछले प्रोग्राम में हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे एरे कितने साइज से चलाए थे 4 तक ही चलाया था। तो लूप केवल 4 बार चला था। यहाँ पे 5 0 से 5 तक
तो इसका मतलब आपके देखिए सम कितना है 20, 30, 35 और 4 39 और 6 45। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम सम का हो गया। अगर मान लीजिए अब यही कहूं कि हमें एवरेज प्रिंट करना है तो कुछ नहीं, आप इसी प्रोग्राम में चेंज क्या कर सकते हैं। अब हमें क्या है, ये स्टार्टिंग में क्या है, एरे की वैल्यू है, ये क्या है, एक इंटीजर आई ले लिया और सम को एक जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, एक लूप लगा लिया और वो सम कर लिया। आई इक्वल टू जीरो के लिए क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स जीरो, मतलब सम की वैल्यू क्या थी जीरो और एक्स जीरो की वैल्यू क्या होगी 20। तो जब आई जीरो के लिए सम की वैल्यू 20 होगी, फिर आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होकर 1 होगी, 1 5 से छोटा है तो फिर सम इक्वल टू सम प्लस x1। इसका सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 20 और उसमें क्या जुड़ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 30। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 5 से छोटा है, लूप ट्रू हो जाएगा, अंदर आ जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस x2, x2 की वैल्यू कितनी है 5 और प्रीवियस सम की वैल्यू कितनी है 30, तो 35। इसी तरह से ये 5 टाइम्स ऐड होगा और लास्ट में सम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम इसी प्रोग्राम में जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था, आप क्या कर सकते हैं, एक इसमें नया वेरिएबल एवीजी का ले लीजिए, ठीक, और एवरेज इक्वल टू कितने नंबर, एवरेज क्या होता है, जितने नंबर आप जितने एलिमेंट्स है उसमें सम से सम का डिवीजन नंबर ऑफ एलिमेंट से कर दीजिए। तो सम डिवीजन कितना एलिमेंट्स है 5। ठीक है, अब देखिए हम एवरेज को फ्लोट लेते हैं। ठीक है, हम क्योंकि डिवाइड होके हमें आ रहा नंबर्स रियल नंबर भी आ सकता है, तो हमने फ्लोट एबीसी लिया। ठीक है, 5 और एवरेज को हम प्रिंट भी कर लेते हैं। तो अब देखिएगा हमारा एवरेज और सम दोनों प्रिंट होके आएगा प्रोग्राम में। यहाँ पे क्या होगा एवीजी, यहाँ पे परसेंट एफ। ठीक, ठीक है प्रोग्राम, इसको हम सेव कर लेते हैं E2 से। इसको कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। अब देखिए सम 45 और एवरेज 9 आया है, मतलब 45 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो आपका प्रोग्राम पूरा परफेक्ट है। तो आपका असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन जो था, एक क्वेश्चन था कि आपको एरे के सम को प्रिंट करना है, तो वो हो गया। चलिए कुछ 2D एरे के एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल था कि कैसे हम 2D एरे को इनिशियलाइज करेंगे और उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे। तो नई फाइल ले लेते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे। ठीक, हम एक लाइन देख रहे हैं जिससे कि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। अब हम एक इंटीजर x 2D एरे का ले रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ रो 3 है और कॉलम है मान लीजिए 4। तो आप एरे को इनिशियलाइज करते हैं, पहले रो को लिखते हैं,
पहले रो में मान लीजिए 1, 2, 3, 6 एंड 7 ये पुट कर दिया, मान लीजिए आपने, ठीक है। फिर हम दूसरे रो में 8, 9, 10, 12, 13 पुट कर दिया मान लीजिए। और तीसरे कॉलम में, तीसरे रो में 3, 5, 2, 5, 4, 5 एंड 6 कर लिया। हो गए आपके कंप्लीट। ये फर्स्ट रो हो गई। फर्स्ट रो में कितने 5 आ गई है वैल्यू, केवल 4 वैल्यू, इसमें 2, 4, इसमें भी 5 आ गई है, ठीक। तो आपके एरे इनिशियलाइज कर लिया। अब हमको इनको डिस्प्ले कराना है, तो हमने एक इंटीजर i ले लिया, एक g ले लिया, ठीक। और एक तो तरीका सिंपल सा है कि आप एक एक एलिमेंट को देख लो। तो एक बार हम देखते हैं, ठीक है, प्रिंटफ करके कि हमारा ये इनिशियलाइज हुआ है सही की। मान लिया %d, हम x 0, 0 को प्रिंट करना चाहते हैं। रिटर्न 0, ठीक है। सिंपल से पहले इसे सेव एज करते हैं, E4, और इसको हम ये 0, ठीक, सेव, कंपाइल करते हैं इसको। printf, सेव, कंपाइल और रन, ठीक है। पहला वैल्यू क्या है आपका 1, ठीक है। तो ये परफेक्टली वर्क करता है। अब जितने चाहो आप 1 बाय 1 जिस भी एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं आप प्रिंट कर लें। अब मैं चाहता हूं कि पूरा का 2D एरे आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक 2 वेरिएबल इंट आई से ले लीजिए और एक लूप चला लीजिए फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, 3 i प्लस प्लस, इसके अंदर कॉल चला लीजिए फॉर j इक्वल टू 0 से g, नंबर ऑफ रो कितने हैं आपके 4, तो j लेस देन 4 होगा, j प्लस प्लस, और इसके अंदर आप सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है तो प्रिंटफ लिख दीजिए %,
डी, मैं एक स्पेस भी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक। और क्या नाम है एरे का, एक्स आई आई एक्स जे, ठीक। और हर एक रो के बाद एक न्यू लाइन दे देते हैं, जिससे कि आपका एरे परफेक्टली मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखे। ठीक, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सेव एज करते हैं E6, कंपाइल करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं, ठीक है। आपके सारे जो क्या थे 2D एरे की 1 2 3 7 8 9 10 12, तो दूसरा रो ये था, तीसरा रो 5 52 4 5 6, परफेक्टली एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आपका डिस्प्ले हो गया है। तो इससे ये था कि एरे डिक्लेयर करते टाइम ही आप कैसे वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो। दूसरा, आप चाहो तो कीबोर्ड से भी एंट्री कर सकते हो 2D एरे के एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स को। तो हम इसी प्रोग्राम में चेंज करके देख लेते हैं। इसको हम केवल डिक्लेरेशन पार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही परफेक्टली प्रिंट करने के लिए हो गया। अब कीबोर्ड से एंटर करने के लिए दो लूप और चला लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं इस पे। तो अब देखिए, ये पूरा हिस्सा हम किसके लिए यूज करेंगे, एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे स्कैनफ आ जाएगा। अब हम करते हैं, इसमें एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्लीज एंटर x %d %d। ये केवल मैसेज है, आप जैसा मैसेज डिस्प्ले, कोई जरूरी नहीं है कि मैसेज डिस्प्ले करा के ही एंटर ही करें। एलिमेंट ऑफ, फिर स्कैनफ उसको उसकी लोकेशन पे, जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल सेव करते थे, यहाँ पे 2D एरे के एड्रेस ऑफ क्या आएगा, x i j, ठीक है। इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या किया आपने, अब इस नेस्टेड लूप से आपने ये किसके लिए यूज किया कि आप 1 बाय 1 एरे के एलिमेंट को कीबोर्ड से एंटर करना चाहते हैं, फिर उसको डिस्प्ले करा के देखना चाहते हैं, ठीक। ठीक है, इसको हम E7 से सेव कर लेते हैं। कंपाइल करते हैं, परफेक्टली कंपाइल हो गया, फिर रन करते हैं। अब देखो, एंटर एलिमेंट्स ऑफ आई और जे की वैल्यू आपका, एक मिनट,
यहाँ पे इसको सेव करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं और ओहो क्या गलत हुआ यहाँ पे, पता चला। यहाँ पे हमने आई और आपको क्या लिखना था कि कौन सा आई और कौन सा जे वेरिएबल। तो आई कॉमा ये तो हमने लिखा ही नहीं था, ठीक है। ठीक, इसको सेव कर लीजिए, इसको कंपाइल कर लीजिए, फिर रन कराइए। अब देखो आ गया ना, प्लीज एंटर एलिमेंट ऑफ x00। मान लो पहले में हमने पहले x0 की वैल्यू डाल दी, फिर x01 का मान लीजिए हमने 14 दी, फिर x02 का 17 दी, फिर x03 का मान लीजिए 19 दी। तो ये पूरा एक रो कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा रो 5 6 मान लीजिए दिए, 6 7 दिए, मान लीजिए 8 9 दिया, फिर मान लीजिए 3 4 दिया। तो आपका ये दो रो कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर आपका तीसरी रो मान लीजिए आपने 7 1 दिया, फिर मान लीजिए आपने 4 3 दिया, मान लीजिए फिर 7 6 दिया आपने, फिर 2 0 दे दिया आपने। ये देखिए आपने पूरी ये एरे की ये पूरा कौन सा था आपका, ये पूरा हिस्सा क्या था, फर्स्ट रो थी। तो 12 14 17 19, 12 14 17 19, फिर 56 67 34 56 यहाँ तक था आपका सेकेंड रो और ये थर्ड रो। अंडरस्टूड। तो आप चाहो तो कीबोर्ड से भी अपने कंसोल से भी आप इनपुट ले सकते हो, और चाहो तो एरे 2D एरे को उसी टाइम इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई।